रिया निःशब्द सोफे पर बैठी हुई सिर्फ सुनती जा रही थी और सुमित लगातार चीखे जा रहा था। रिया बीते हुए 2 सालों में पहुंच चुकी थी। ऐसा नहीं है कि सुमित पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बीते दिनों से उसका व्यवहार और बुरे से बुरा होता जा रहा था। बात बात पर चीखना, चिल्लाना, मजाक पर भी एकदम से गुस्सा हो जाना। परेशानी पूछी जाए तो बात और बढ़ जाती है। तभी सुमित ने रिया को जोर से हिलाया और बोला, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? रिया ने हाँ में सिर हिलाया और वो और ज़ोर से चिल्लाया, तो फिर जवाब दो मुझे। रिया जवाब तो दे सकती है सुमित की हर बात का, बहुत ही अच्छी ढंग से, लेकिन वो हर बार रुक जाती थी सिर्फ अपने रिश्ते के लिए, जिसे वो न जाने कितने समय से अकेले ही निभा रही थी। रिया और सुमित दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन रिया 1 साल सुमित से जूनियर थी। आज़ाद ख्यालों वाली हंसती मुस्कुराती रिया को जब सुमित ने देखा था तब ही उसे पसंद आ गई थी। उसने जब धीरे धीरे रिया को ये बात बताई, उसे भी सुमित में कोई बुराई नहीं लगी थी और बात आगे बढ़ गई थी। कॉलेज टाइम में भी अगर रिया अपने क्लासमेट लड़के से बात भी करती थी तो भी सुमित भड़क जाया करता था। तब रिया सोचती कि शायद नया नया रिश्ता है और ये सब उसका प्यार है, इसलिए वह हमेशा इग्नोर कर देती थी। कभी कभी उसे अजीब लगता था उसका व्यवहार, लेकिन कहते हैं ना, प्यार में ज़्यादातर गलतियाँ हम यूं ही माफ़ कर देते हैं। इसी तरह 5 साल निकले और उनकी शादी हो गई। शादी के दूसरे दिन ही जब सब साथ बैठे थे तो हंसी मजाक में सुमित के दूर के एक छोटे भाई ने रिया की खूबसूरती की तारीफ कर दी, जिस पर रिया ने मुस्कुराकर थैंक यू बोल दिया था। फिर उसके बाद सुमित ने रिया को कमरे में बुलाकर उसके मुस्कुराने के लिए बहुत डांटा था। बोला, यह क्या तरीका है, अब सबके सामने यूं दांत दिखाओगे? रिया तब उसे देखती रह गई थी, लेकिन कुछ समझ ना पाई। खैर 1 महीने बाद छुट्टी खत्म होने पर दोनों घर से दूसरे शहर आ गए। जॉब करने के लिए रिया को साफ मना कर दिया गया, जबकि वह करना चाहती थी। धीरे धीरे रिया को पता चला जिसे वह प्यार समझती थी वह सिर्फ सुमित की सनक थी। पूरे समय उसके साथ रहने पर वह समझ चुकी थी कि सुमित बहुत शक्की इंसान है। धीरे धीरे उसने रिया को घर में कैद सा कर दिया। रिया पर अधिकार कर बैठा था सुमित। ना वो बाहर जा सकती थी, ना कोई उसकी अनुपस्थिति में घर आ सकता है। यहाँ तक इन 2 सालों में अपने पड़ोसियों तक को ठीक से नहीं जान पाई है। जब शुरू शुरू में किसी से बात होती थी और सुमित को पता लगती तो झगड़े के अलावा और कुछ ना होता था। फिर रिया ने सुमित को खुश रखने के लिए खुद ही किसी से बात करना छोड़ दिया। हंसती मुस्कुराती लड़की एक रोबोट सी हो गई। जैसा सुमित चाहता वैसा ही वो करती। सोने के पिंजरे में कैद होकर रह गई थी रिया। आज भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी, जब सुमित शाम को घर वापस आया तो रिया उसे गेट पर ही मिली। ये देखते ही उसका गुस्सा आसमान चढ़ गया कि तुम क्यों गेट पर खड़ी थी? किसी का इंतजार था या अभी अभी कोई यहाँ से गया है? बाहर किसे देख रही थी जब 1000 बार कहा है कि घर के अंदर रहा करो, जो चाहिए मैं घर में ही ला कर देता हूँ, तो क्या ज़रूरत है यहाँ वहाँ झाँकने की? इन्हीं बातों का जवाब वो रिया से बार बार मांग रहा था। उसकी बातें नस्तर की तरह रिया को चुभ रही थी, लेकिन हमेशा की तरह निःशब्द सुनती भी जा रही थी। उसे लगता था कि अभी सुमित गुस्से में है, थोड़ी देर बाद जब गुस्सा उतर जाएगा तो चुप हो जाएगा। वही हुआ भी। कुछ देर बाद जब वह शांत हुआ, रिया उसके पास आई और बोली कि उनके घर नई खुशी आने वाली हैं और इसी की खुशी में मैं तुम्हारा इंतजार करती हुई गेट पर पहुंच गई थी। सुमित ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अचानक ही उसके हाव भाव बदल गए और रिया से बोला, तुम श्योर हो ना इसके लिए? ये हमारा ही है ना? रिया एकटक उसे देखती रह गई, क्योंकि कुछ भी था उनके बीच, परंतु उसे इस सवाल की उम्मीद कभी सुमित से नहीं की। लेकिन सुमित के सवाल जारी थे। बताओ रिया, मुझे इसकी जिम्मेदारी तुम दोगी तो मुझे ये पता होना चाहिए। रिया बिना जवाब दिए ही कमरे में चली गई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जवाब देकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही सुमित के शक का अब कोई इलाज है। रात भर सोचने के बाद उसने सुमित से अलग होने का फैसला आज आखिर ले ही लिया।
उसने साफ तौर पर सुमित को बोल दिया कि अब वो बार बार अपने चरित्र पर उठती तुम्हारी उंगली बर्दाश्त नहीं करेगी। रिया में इतनी हिम्मत देख सुमित थोड़ा सब कपाया, फिर हमेशा की तरह घड़ियाल के आंसू दिखाकर रिया को मनाने की कोशिश करने लगा। बात बनती हुई नहीं दिखी तो समाज का डर उसे दिखाने लगा। इस पर सिर्फ रिया यही सुमित से कह पाई कि कहे हुए शब्द वापस नहीं होते। सुमित, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन बस अब और नहीं। घर के बड़े भी एक एक करके समझाने लगे, लेकिन रिया को आज ना सुमित का डर था, ना ही उन बड़ों का जिन्होंने बीते सालों में तो कभी उनकी सुध नहीं ली। सालों से उसके अधिकारों का हनन सुमित करता गया और वह सहती गई, सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए। उसे मौक़ों पर मौके देती गई, परंतु आज सवाल था उसके अस्तित्व का, उसके स्वाभिमान का। क्योंकि आज अगर कुछ नहीं कर पाई तो आगे आने वाली संतान में अपना स्वाभिमान खोकर उसे कैसे वह स्वाभिमानी बना पाएगी। अपना आत्मविश्वास हार कर बच्चे में आत्मविश्वास कैसे जगाएगी। और उसकी संतान अगर बेटी हुई तो अपने अधिकारों का मर्दन कराकर कैसे उसे अधिकारों के लिए लड़ना सिखाएगी। पल पल मरने से उसने एक बार ही पीड़ा सहना स्वीकार किया।